अरे सुधा, ये कैसे दिन आ गए हैं। अब मुझे काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इस ठंड की वजह से सारे काम ठप पड़ गए हैं। अरे इस ठंड ने तो जीना हराम कर रखा है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो तो है, ये तो प्रकृति का नियम है। हर साल ठंड आती है, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा ठंड है। यह घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आज तो कैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, लेकिन कल का क्या करे, ये तो मेरे समझ से बाहर है। मुझे तो लगता है अब घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। अरे ऐसा मत बोलिए जी, ये दिन देखने से अच्छा मैं तो मर ही जाऊं। अभी तुम ही बोलो सुधा, सब्जी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आप भिक्षा नहीं मांगेंगे, भले ही हम भूख से ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक है, तुम कहती हो वैसा ही करते हैं। अंगीठी का धुआं कम हो गया है, आप इसे अंदर ले आइए, तब तक मैं चावल पका देती हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म चावल खा लीजिए, कल का कल देख लेंगे। अरे ओ भाई, क्या हुआ, ये इतना क्यों रो रहे हैं। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, रामू ठंड के कारण मर गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो ठंड ने लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया है। हो न हो, ये सब उस श्राप की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, वैसे ही ये ठंड भी बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस गांव में सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। अरे भाई, तुम किस श्राप के बारे में बोल रहे हो। अरे मैं उस श्राप की बात कर रहा हूँ जिसे एक भिखारी ने इस गांव को दिया था। तुम्हें नहीं पता क्या। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं पता। बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। गांव में जो भी काम मिलता वो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता था। ठंड का मौसम शुरू हो गया, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बेचारा भीख मांग मांग कर अपना पेट भरता था। दिसंबर का महीना था। उस साल ठंड काफ़ी थी और बारिश भी थी। इस वजह से ठंड दो गुना बढ़ गई थी। साहब जी, ठंड काफ़ी बढ़ गई है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा है। आप थोड़ी सी मदद कर देंगे तो मैं इस ठंड से बच पाऊंगा। भाई, ठंड इतनी है कि हम खुद के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, और इस ठंड में हम तुम्हारी कैसे मदद कर दे। सेठ जी, आप ही कुछ कीजिए। अरे कैसी मदद, ठंड क्या तुम्हें ही लग रही है। जाओ और तुम्हारे भगवान से मदद मांगो। उसने तुम्हें भिखारी बना के भेज दिया है और उसने भी तुम पे दया नहीं दिखाई, तो मैं तुम्हारी मदद कहाँ से करूँ। जा यहाँ से। सेठ जी, भगवान ने तो हम सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया है। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो ये जीवन किस काम का। उस गरीब के लाख कहने पे भी कोई उसकी मदद नहीं करता और वो निराश होकर घर लौट आता है। कोई भी मदद नहीं करना चाहता। दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। लोगों में दया भाव कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। भगवान ने हमें ये जीवन ही क्यों दिया, हमें तो मर ही जाना चाहिए। हे भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इन गांव वालों को श्राप देता हूँ जिन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं जिस तरह ठंड में तड़प रहा हूँ, वे भी ऐसे ही तड़पेंगे। ये श्राप है मेरा, एक गरीब इंसान का श्राप। बस उसी दिन से उसका श्राप पूरे गांव पे लग गया है और ठंड में लोग मरने लगे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ उस गरीब के साथ, लेकिन भाई ऐसे ही ठंड दिन ब दिन बढ़ती रही तो हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें इस श्राप से निकलने का कोई न कोई मार्ग ढूंढना ही होगा।
मुझे लगता है हमें इसके बारे में गांव के सरपंच से बात करनी चाहिए, वो ही कुछ बता सकते हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। सरपंच जी, अब आप ही फैसला कीजिए। ठंड की परेशानी तो बढ़ती ही जा रही है और ठंड की वजह से हमारे गांव का रामू भी मर गया है। अब आप ही कोई रास्ता निकाले। हाँ, मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था। इस बार ठंड बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमारे गांव में जो श्राप लगा है उसे काट पाना बड़ा ही मुश्किल है। सरपंच जी, मैंने सुना है हमारे गांव के साथ वाले गांव में ही एक ज्ञानी बाबा रहते हैं। क्यों ना हम उन्हीं से इसका हल पूछ ले, क्या पता ये शाप ठीक हो जाए। हाँ, अगर ऐसा है तो जरूर हम बाबा की मदद ले सकते हैं ताकि हमें इस शाप से मुक्ति मिले। गांव के कुछ आदमी मिलकर उस बाबा के पास जाओ और उपाय ढूंढ के ले आओ। सरपंच जी, मैं और हरिया साथ वाले गांव में जाकर उन बाबा से मिल के आते हैं। अगली सुबह वो दोनों लोग बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो गांव काफी दूर था और इस ठंड की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उन दोनों ने ये सफर समाप्त किया। वो उन बाबा के पास पहुंच गए। वो बाबा अपनी साधना में लीन थे। कुछ देर वो दोनों बाबा के पास खड़े रहे। कौन हो तुम और किस लिए आए हो? बाबा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। बाबा, मदद चाहिए थी। उस गांव को एक शाप लगा है, हमें इस शाप से बचा लीजिए। पड़ोस वाला गांव? हाँ, उस शाप के बारे में मुझे पता है। ये शाप तुम गांव वालों की गलती की सजा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँ।